बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें FBR है, CIR है, CCIR है, एपलेट ट्रिब्यूनल रेवेन्यू है। और उसके अलावा हम लोग अपील्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास अपील की जाती है। फिलवक्त आज के लेक्चर में मैं आपको एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ इनकम टैक्स अथॉरिटी से रिलेटेड। तो देखिएगा जी, लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो ये लिस्ट है, ये डिटेल है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 207 में हमें प्रोवाइड की गई है। अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 207 ओपन करेंगे तो ये डिटेल हमें वहाँ भी मिल जाएगी। देखिए, हर इदारे को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी में डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, मैनेजर्स हैं, परचेज मैनेजर है, सेल मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का इदारा है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या उसको जस्ट बोर्ड भी बोला जाता है। अब ये इदारा टैक्स कलेक्शन का पाकिस्तान में, अब इस इदारे को चलाने के लिए भी एक लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ है जो कि लॉ में हमें दी गई है सेक्शन 207 के अंदर। तो वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इनकम टैक्स लॉ में मौजूद हैं, वन बाय वन को देख लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, जिसको आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं। इसके बाद बोर्ड के बाद चीफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इज़ द सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी। हम इंशाल्लाह डिटेल से इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इस डिपार्टमेंट में काम करती है। बोर्ड इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंड आफ्टर बोर्ड द हाईएस्ट अथॉरिटी इज चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इसी तरीके से हर चीफ कमिश्नर के अंडर डिफरेंट कमिश्नर्स होते हैं। आगे कमिश्नर्स की पूरी टीम है, ये देखिएगा, इसको मैंने हाईलाइट किया। इसमें चीफ कमिश्नर्स के अंडर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, इसके अलावा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स से मुराद है कि अगर हमें टैक्स के कोई मैटर्स में कोई प्रॉब्लम है या हम सेटिस्फाइड नहीं हैं डिपार्टमेंट से, तो हम डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के अगेंस्ट सबसे पहले जो अपील करते हैं वो CIR अपील्स के पास करते हैं। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये एक टीम आ गई हमारे पास कमिश्नर्स की। इसके बाद कमिश्नर्स के अलावा डिफरेंट ऑफिसर्स भी काम करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, FBR के अंदर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। उसमें स्पेशल ऑडिट पैनल है, उसमें ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है, इसके अलावा इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर है जो इंटरनल ऑडिट के लिए भी अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट, सुपरिटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू, और इसके अलावा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू एंड ऑडिटर इनलैंड रेवेन्यू। ये मैंने आपको वो लिस्ट बताई जो कि अथॉरिटीज़ की लिस्ट है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की, जो कि डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और ये रैंक वाइज मैंने आपको बताया तरतीब से, हाईएस्ट अथॉरिटी बोर्ड, और जैसे जैसे हम नेक्स्ट मूव करते जा रहे हैं ये उससे लोएस्ट अथॉरिटी आती जा रही है, मतलब उसके सबऑर्डिनेट्स आते जा रहे हैं। अच्छा, ये एक पूरी टीम है जो कि टैक्स की कलेक्शन करती है पूरे पाकिस्तान से, फेडरल टैक्सेस की। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द अबव अथॉरिटीज मेंशन इन सेक्शन 207, सर्टेन अदर बॉडीज हैव आल्सो बीन क्रिएटेड अंडर द लॉ। कुछ अथॉरिटीज अलग से भी, कुछ बॉडीज अलग से, इसको आप कह सकते हैं कि ये ज़ैली इदारे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, और हर इदारे का जो हेड है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। अब वो इदारे कौन कौन से हैं? वो इंटरनल ऑडिट का एक अलग से ज़ैली इदारा है FBR का, ट्रेनिंग एंड रिसर्च है, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू का इदारा है। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस, जो टैक्स विद हेल्ड कर दिया जाता है एडवांस में। इसके अलावा लॉ का पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट है FBR का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है कि किस तरीके से जो टैक्स बेस है, टैक्स पे की रेशियो उसको बढ़ाया जा सके। ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये आप समझ लें कि कुछ ज़ैली इदारे हैं जो FBR के साथ मिलके उसके निज़ाम को चलाने में मदद देते हैं।
उसके अलावा कुछ और अथॉरिटीज़ भी हैं, जैसे अपील से रिलेटेड एपलेट ट्रिब्यूनल एंड रेवेन्यू है, वैल्यूअर्स या एक्सपर्ट्स हैं जो कि किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन के लिए FBR ने अपॉइंट करता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है, फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एनी पर्सन। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में एक टीम ये है जो कि कमिश्नर्स और कमिश्नर के अंडर एक टीम है। इस टीम का काम आमतौर पे रूल्स बनाना और टैक्स की कलेक्शन करना है पूरे पाकिस्तान से। इसका जो दूसरी टीम है जो कि डिफरेंट ज़िले इदारे हैं FBR के अंडर, उसके डायरेक्टर जनरल, आगे उस डायरेक्टर जनरल को पूरी एक टीम दी गई है हर डिपार्टमेंट के अंदर। इनका काम अपने अपने इस फील्ड के अंदर रूल्स लॉज को डिज़ाइन करना है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। जैसे डायरेक्टर जनरल लॉ का काम क्या है, जो टैक्स से रिलेटेड लॉज हैं उनको बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको इम्प्लीमेंट करवा के लोगों से टैक्स की कलेक्शन करने के रूल्स को डिज़ाइन करना। इसके अलावा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, इस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि किस तरीके से टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके, किस तरीके से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जा सके। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसका काम एम्प्लॉयज़ की हायरिंग, फायरिंग, उनके रिवार्ड, उनके मोटिवेशन वगैरह से रिलेटेड होता है। और इसके अलावा ये FBR के अंडर एपलेट ट्रिब्यूनल है जिसके पास हम अपील करते हैं, वेलवर्स हैं। तो ये एक पूरी टीम है जो मिलके एक पूरे निज़ाम को चलाती है, जो कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। जी, मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू देना था आज के लेक्चर में। इसमें अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंशाल्लाह हम वन बाय वन उनको भी डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।